गेंदबाज अनिल, सामने जीवन, खेला इस गेंद को जीवन ने, काफी बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, सीधे सीमा रेखा से बाहर दंदनाती हुई 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर जीवन का, देखा गेंद को हॉप वाली पर लिया, काफी बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी जीवन की बल्ले से निकलती हुई पहली ही गेंद, पूरी तरह से गेंद को यहां पर देखा और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रन के लिए। अपना खाता खोला इस चौवे के साथ, टीम का खाता खोला और इस 4 रन के साथ शुरुआत होती हुई यहां पर लक्ष्मण बापू पलटन की। अनिल गेंदबाजी के लिए तैयार है, अंपायर को कवर किया, उछाल करके खेला इस गेंद को, एक टिप्पा खाने के बाद बैक टू बैक बाउंड्री जाती हुई यहां पर जीवन के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका और इस चौवे के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई, रन संख्या जा पहुंची 8 पर। 2 गेंदे और दोनों ही गेंदे यहां पर जीवन ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजी है। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी जीवन की, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं जीवन। अनिल गेंदबाजी के लिए तैयार है, सामने जीवन, ये गेंद अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे गेंद को, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ यहां पर और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई जहां रन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अनिल की अगली गेंद, सामने जीवन, खेलने के लिए तैयार है, 8 रन बना करके खेलते हुए ये गेंद खेला, इस गेंद को क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद काफी दूर है। एक टिप्पा खाने के बाद क्षेत्र रक्षण के हाथों में गेंद गई और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर जीवन को। इस 1 रन के साथ जीवन पहुंचे 9 पर, अपनी टीम को पहुंचाया 9 रन। पहली ओवर की गेंदबाजी चलती हुई यहां पर अनिल की ओर से, सामने अमोल राठौड़ बल्लेबाजी के लिए तैयार है, जिनको अपना खाता खोलना शेष है। फील्ड को मायना करते हुए अमोल, सामने अनिल, अनिल गेंदबाजी के लिए तैयार है। अमोल बार बार यहां पर फील्ड का मायना करते हुए अमोल खेलने के लिए तैयार है, सामने अनिल, देखा गेंद को, सम्मान भर दिया गेंद में, वहां पर खुद गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में आके गेंद को गैदर कर लिया जहां रन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अनिल को अपना खाता खोलना अभी भी शेष है। अमोल खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पर क्षेत्र रक्षण से गेंद मिस हुई और यहां पर गेंद सीधे गई 4 रन के लिए। इसे 4 रन से भी अपना खाता खोला यहां पर अमोल ने और अपने टीम को पहुंचा दिया यहां पर 13 रन। रन संख्या 13, पहली ओवर की गेंदबाजी हुई यहां पर अनिल की। अमोल 2 गेंदों में 4 रन बना करके खेलते हुए और जीवन 4 गेंदों में 9 रन बना करके खेलते हुए। जीवन स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाज यहां पर समाधान जादव गेंदबाजी के लिए आए हैं, अपनी ओर से पहली टीम की ओर से दूसरी ओर की गेंदबाजी करेंगे। सामने जीवन यहां पर खेलने के लिए तैयार है। समाधान की ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, रन लेना चाहते थे वहां पर और चुरा भी लिया यहां पर रन अमोल और जीवन ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में। इसे 1 रन के साथ दोहरे अंकों में प्रवेश करते हुए यहां पर जीवन 10 रन अपनी टीम को पहुंचाया 14 रन पर। दूसरी ओर की गेंदबाजी प्रगति पर यहां पर समाधान की ओर से, समाधान अपनी ओर से पहली टीम की ओर से दूसरी ओर की गेंदबाजी करेंगे। सामने यहां पर अमोल, अमोल फील्ड का मायना करते हुए गेंदबाजी, सामने है समाधान। यह गेंद खेला इस गेंद को और गेंद यहां पर सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। अमोल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौवा और इसे 4 रन के साथ अमोल जा पहुंचे अब 8 पर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर अमोल का,
देखा गेंद को, निगाहें अपनी गेंद के ऊपर जमाए रखी और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। समाधान की अगली गेंद, फुल टॉस बना करके खेला गेंद को, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, कोई गलती नहीं करी इस कैच को लपकने में। और यहां पर अंपायर का आता हुआ इशारा तीसरे अंपायर की ओर कि यहां पर इस कैच को चेक किया जाए, और मनोहर ने कोई गलती नहीं करी इस कैच को लपकने में, लेकिन तीसरे अंपायर का निर्णय आना अभी बाकी है। तीसरे अंपायर का आता हुआ निर्णय आउट। यहां पर पहला विकेट गिरा लक्ष्मण बापू पलटन का, जो कि एक लंबा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके। बढ़िया कैच यहां पर, बहुत ही बेहतरीन कैच। 18 रनों पर यह पहला विकेट पतन होता हुआ लक्ष्मण बापू पलटन का। लाखा गोरा वर्सेस रामदेव महाराज, इनके बीच में कल सुबह का राउंड खेला जाएगा। ठीक 7 बजे ये राउंड खेला जाएगा। तो दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि आप दोनों ही टीम कल सुबह 7 बजे यहां पर आपको आना है। लक्ष्मण बापू पलटन के नए बल्लेबाज पवन जादव आए हैं यहां पर खेलने के लिए। पवन सामने समाधान, पवन को यहां पर पवन को खाता खोलना शेष। पॉइंट का फील्डर का बहुत ही पीछे है, कोई यहां पर खतरा नहीं है। 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया यहां पर पवन ने। पवन और जीवन की जोड़ी मैदान के ऊपर यहां पर खेलती हुई लक्ष्मण बापू पलटन की। दूसरी ओर प्रगति के ऊपर समाधान की कामयाब गेंदबाज यहां पर समाधान 1 विकेट ले चुके हैं अमोल के रूप में। गेंद को खेला है, वहां पर क्षेत्र रक्षण मौजूद है। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण करते हुए यहाँ पर केवल 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर जीवन को। इस 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई, रन संख्या जब पहुंची 20 पर। 1 विकेट खोने के बाद रन संख्या 20। दूसरी ओर प्रगति के ऊपर समाधान की ओर से खेला इस गेंद को, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है, देखना है कैच होता है या नहीं। और यहां पर यह कैच लपका गया। पवन यहां पर बिना खाता खोले वापस जाते हुए, पवन एक लंबे स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और वहां पर कैच दे बैठे। बिना खाता खोले वापस जाते हुए पवन और 1 रन बनाया है, माफ करना। और पवन के स्थान पर नए बल्लेबाज जाते हुए दीपक और गेंदबाज का हम नाम जानना चाहेंगे। हाँ? मनोहर, गेंदबाज मनोहर। और यहां पर पवन के स्थान पर दीपक यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। दीपक और जीवन दोनों भाई की जोड़ी यहां पर। ये गेंद उछाल करके खेलने के प्रयास में चूके यहां पर जीवन खेलना चाहते थे गेंद को, और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई, जहां रन की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मनोहर अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से तीसरी ओवर की गेंदबाजी करेंगे। सामने जीवन और दीपक दोनों छोटे बड़े भाई। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, लालच भरी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का आता हुआ इशारा यहां पर वाइड का। इसे 1 अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई, रन संख्या जहां पहुंची अब 21। खेला इस गेंद को वहां पर जीवन ने और 1 रन बनाया। इस 1 रन के साथ रन संख्या जहां पहुंची 22 पर। जो यहां पर जो स्पीच मेंटेन करने वाले जो है, कृपया कमेंट बॉक्स में आने की कृपा करें। पिच मेंटेनेंस जो यहां पर पिच
मेंटेन जो करते हैं, कृपया हमारी आवाज आप तक आ रही हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आने की कृपा करें। दीपक खेलने के लिए तैयार है। दीपक को अपना खाता खोलना शेष है। लंबा स्ट्रोक के प्रयास में दीपक चूके, अपने पैड पर गेंद को टकराने भर दिया और रन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। रन संख्या 22, 2 विकेट खोने के बाद रन संख्या 22। तीसरी ओवर की गेंदबाजी प्रगति के ऊपर। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें हो चुकी है। एक गेंद वाइड थी, एक गेंद वाइड थी। रन संख्या यहां पर 22 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदें हो चुकी है। 5वीं गेंद यहां पर फुलटाज बना करके खेला गेंद को और गेंद गई सीधे सीमा रेखा से बाहर। 6 रन के लिए दीपक ने इस 6 रन के साथ अपना खाता खोला और अपने टीम को पहुंचा दिया यहां पर 28 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर दीपक के बल्ले से निकलता हुआ। ये बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन के लिए गई ये गेंद। यहां पर मनोहर की अगली गेंद। मनोहर सामने दीपक, 3 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बना करके खेलते हुए। रन संख्या 28। तीसरी ओवर प्रगति के ऊपर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। सामने दीपक, स्टीवा मार्कवा की जोड़ी मैदान के ऊपर। दो भाई अपने अपने छोर पर खेलते हुए। ये गेंद खेला गेंद को, वहां पर क्षेत्र रक्षण मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 29 पर। दीपक जा पहुंचे 7 पर। ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन संख्या 29 रन, 1 विकेट खोने के बाद यहां पर लक्ष्मण बापू पलटन टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। नवल आए गेंदबाजी के लिए। अपनी ओर से पहली, टीम की ओर से चौथी ओवर की गेंदबाजी करेंगे नवल। तीन ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। दीपक स्ट्राइक के ऊपर। नवल की ये गेंद खेला। इस गेंद को कोई क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद नहीं है। बहुत ही देर के बाद वहां पर क्षेत्र रक्षण पहुंचे, तब तक के लिए देर हो चुकी थी। गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। रन संख्या जा पहुंची 33 पर। अच्छी गेंद थी, उतना ही बढ़िया सम्मान दिया और गेंद को सीधे सीमा रेखा से बाहर भेज दिया दीपक ने। दीपक खेलने के लिए तैयार है। ऊंचा स्ट्रोक यहां पर और इसी के साथ ये दीपक के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। बेहतरीन स्ट्रोक। जैसे ही गेंद को देखा उछाल करके खेला और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रन के लिए। दीपक इस 6 रन के साथ पहुंचे 17 पर। रन संख्या 39। नवल की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, बैक टू बैक यहां पर यह दूसरा छक्का और दीपक के बल्ले से निकलता हुआ यह तीसरा छक्का। अब तक 3 छक्के और 1 चौका यहां पर दीपक ने अपने इस रन में यो लगा चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर दीपक की। काफी खर्चीला ओवर यहां पर नवल का। नवल गेंदबाजी के लिए तैयार है। सामने दीपक, बेहतरीन स्ट्रोक और इसी के साथ ये गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई बैक टू बैक ये तीसरा छक्का। छक्का का यहां पर यह हैट्रिक होती हुई दीपक के बल्ले से।
और इस 6 रन के साथ दीपक पहुंचे 29 पर। 8 गेंदों का सामना किया है दीपक, पहुंचे 29 पर और अपनी टीम को पहुंचा दिया 51 रन। चौथी ओवर की गेंदबाजी चलती हुए यहां पर नवल की ओर से, काफी खर्चीला ओवर। यहां पर क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है, उछाल करके खेला और यहां पर दीपक का विकेट गिरा। बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी इतना लंबा स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि यहां पर 3 बेहतरीन छक्के यहां पर दीपक लगा चुके थे। लेकिन हर गेंद के ऊपर छक्का लगाने का उन्हें विलास ने काफी बढ़िया कैच लिया। यहां पर कोई भी गलती नहीं करी विलास ने, और यहां पर दीपक का कैच लेकर उनको पवेलियन वापस भेजा है। दीपक के स्थान पर नए बल्लेबाज यहां पर दीपू जाते हुए, दीपू जो कि एक अच्छे हिटर में से जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दीपू। देखना है सामने नवल, काफी खर्चीला ओवर नवल का यहां पर चलता हुआ, लेकिन 1 विकेट उन्होंने काफी बेहतरीन लिया। अभी भी खेला गेंद को, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है और यहां पर ये कैच। यहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और यहां पर विकेट, यहां पर दूसरा विकेट गिरा। दीपू जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला और पवेलियन का रास्ता वापस देखा, और दीपू के स्थान पर नए बल्लेबाज जाते हैं उमेश चौहान। उमेश मार का रबरो डाल दिए। समाधान और यहां पर समाधान आए गेंदबाजी के लिए, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे यहां पर जीवन। जीवन जो कि 8 गेंदों का सामना किया है, 12 रन बना करके खेलते हुए जीवन 4 विकेट खो चुकी है। यहां पर लक्ष्मण बापू पलटन उछाल करके खेला इस गेंद को और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। जीवन के बल्ले से निकला ये बेहतरीन स्ट्रोक और इसे 6 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। जीवन पहुंचे यहां पर 18 पर और अपने टीम को पहुंचा दिया जीवन ने 57 रन। 9 गेंदों का सामना किया जीवन ने 18 रन बना करके खेलते हुए। पांचवी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई, जीवन देखा इस गेंद को, खेला वहां पर क्षेत्र रक्षण मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जीवन को। इसे 1 रन के साथ जीवन पहुंचे 19 पर, अपने टीम को पहुंचा दिया 58 रन। 5वीं ओवर की गेंदबाजी प्रगति के ऊपर समाधान की ओर से, समाधान जो कि अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से 5वीं ओवर की गेंदबाजी करेंगे। लक्ष्मण बापू के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 4 विकेट खोने के बाद रन संख्या 58, 5वीं ओवर की गेंदबाजी चलती हुई यहां पर समाधान की ओर से। समाधान उमेश को अपना खाता खोलना शेष, देखा उमेश ने इस गेंद को और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर से ही मिस हुई। गली के क्षेत्र रक्षण ने उस गेंद को उठाया, थ्रो किया जब तक के लिए यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को कोई रन लेने का यहां पर मौका नहीं मिला। पटकी हुई गेंद उछाल करके खेला, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है, देखना है कैच लेते या नहीं। यह क्या छूटा, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, चित्तौड़ की तरह यहां पर उमेश की है। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, किस्मत के धनी रहे यहां पर उमेश, जिनका क्या छूटा और 2 रन मिले। ये गेंद खेला, इस गेंद को
1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया उमेश ने। इसे 1 रन के साथ उमेश पहुंचे 3 पर, अपने टीम को पहुंचा दिया 61 रन। 5 ओवर की आखिरी गेंद है यहाँ पर समाधान की। सामने पवन, सामने जीवन, जीवन जो कि 10 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बना करके खेल रहे हैं। काफी जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी जीवन को। एक छोड़ यहाँ पर जीवन ने अपना बचाए रखा है। अच्छी गेंद थी, खेलने के प्रयास में चुके रन लेना चाहते थे जीवन, लेकिन मुनासिब नहीं समझा वहां पर उमेश ने। जीवन को वापस आना पड़ा और वही सही फैसला था यहाँ पर उमेश का कि जीवन को उन्होंने वापस भेजा। और ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पर समाधान की। समाधान जो कि 2 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन यहाँ पर उन्होंने दिए और 2 विकेट उन्होंने यहाँ पर हासिल कर, इस अपने 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए। गेंदबाज का हम नाम जानना चाहेंगे। मनोहर, गेंदबाज गेंदबाज 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। रन संख्या 61, 4 विकेट खोई है यहाँ पर। लक्ष्मण बापू पलटन ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई उमेश और जीवन दोनों ही बल्लेबाजों को काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। जिम्मेदारी से भरा हुआ खेल करना होगा। सामने गेंदबाज मनोहर, मनोहर की यह गेंद अच्छी गेंद थी, अपने पैर पर टकराने पर दिया इस गेंद को वहां पर उमेश ने, और कोई रन नहीं। अन्य फील्डरों के साथ गेंदबाज के पास गेंद जाती हुई मनोहर गेंदबाजी के लिए तैयार है। अंपायर को कवर किया, ये गेंद ऊंचा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके। यहां पर उमेश बार बार ऊंचा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूकते हुए। नॉन स्ट्राइक के ऊपर जीवन जो कि काफी देर से खेल रहे हैं। मनोहर की अगली गेंद उछाल करके खेला, गेंद को क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, देखना है कि कैच लेते या नहीं। और कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में। यहां पर कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर जो कि ओपनिंग से जीवन वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको छोड़ बदलने के लिए केवल 1 रन या 2 रन निकाल कर वहां उन्हें रन स्ट्राइक पे रखना उनके लिए। लेकिन हर गेंद बल्लेबाज आकर सिक्स लगाने के प्रयास में चूकते हुए और अपना विकेट देते हुए जीवन दान उन्हें मिला था, उस जीवन दान का कोई फायदा नहीं उठा सके यहाँ पर उमेश, और केवल 3 रन बना करके वापस पवेलियन जाते हुए। कप्तान आए हैं खुद लक्ष्मण बापू पलटन के कप्तान प्रकाश चौहान आए यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। जवाबदारी भरी पारी खेलनी होगी, कप्तान की पारी खेलनी होगी। 6ठी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई, 6ठी ओवर की 4थी गेंद फुलटाज बना करके खेलने के प्रयास में चूके। रन लेना चाहते थे जीवन, लेकिन मुनासिब नहीं समझा यहाँ पर प्रकाश ने। 6ठी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। 6ठी ओवर की है 5वीं गेंद। प्रकाश चौहान को खाता खोलना शेष है। पटकी हुई गेंद अच्छी गेंद थी, खेलने के प्रयास में चूके। ऊंचा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में बार बार चूकते हुए यहाँ पर लक्ष्मण बापू पलटन के बल्लेबाज। प्रकाश खेलने के लिए तैयार है, खाता खोलना शेष है। उछाल करके खेला, गेंद को क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, लेकिन सीमा रेखा से बाहर। 6 रन, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक फुलटाज बना करके खेला गेंद को, और प्रकाश चौहान ने अपना खाता खोला 6 रन के साथ। 6 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 6 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन संख्या यहां पर 67 रन यहां पर 6 ओवर हो चुके हैं। 12 गेंदें यानी शेष है, 12 गेंदें यानी शेष। एक छोड़ संभाल करके रखा है यहां पर जीवन ने, जो कि गेंदबाज का हम नाम जानना चाहेंगे। अनिल आए यहां पर गेंदबाजी के लिए। जीवन जो कि 11 गेंदों का सामना किया है और 19 रन बना करके खेलते हुए, जो कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी निगाहें अच्छी तरह से जम चुकी है।
ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक, वहां जीवन को ये गेंद अच्छी गेंद थी, लालच भरी हुई गेंद, ऊंचा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और अनिल की इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यहां पर जीवन को 7वीं ओवर की गेंदबाजी यहां पर चलती हुई, लक्ष्मण बाबू पलटन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 5 विकेट खोने के बाद रन संख्या 67, छठी ओवर के बाद यहां पर अनिल जो कि अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से 7वीं ओवर की गेंदबाजी करते हुए किसे चाहिए? रिव्यू किसके लिए होना चाहिए? फेंकी अरे बैट्समैन किए जना तो अंपायर किए नहीं। यहां पर अनिल के गेंदबाजी में कोई दिक्कत आती हुई यहां पर जीवन को, और जीवन ने यहां पर अंपायर को बताया कि गेंदबाज गेंद यहां पर थ्रो बॉलिंग करते हुए, लेकिन वहां पर कोई ऐसा निर्णय नहीं तीसरे अंपायर का, और एक गेंद हो चुकी है यहां पर अनिल की। सामने जीवन खेलने के लिए तैयार है। 7वीं ओवर प्रगति के ऊपर 7वीं ओवर की दूसरी गेंद, जीवन खेलने के लिए तैयार है। सामने अनिल गेंदबाजी के लिए तैयार है। पटकी हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर अनिल की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। काफी अंकुश लगाए रखा है अनिल ने इस ओवर में जीवन के बल्लेबाजी के ऊपर। जीवन, ये गेंद अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर और गली के क्षेत्र रक्षण से गेंद वहां पर मिस हुई, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ जीवन पहुंचे 20 पर, अपने टीम को पहुंचा दिए 68 रन। 5 विकेट खोने के बाद रन संख्या 68। 7वीं ओवर की गेंदबाजी प्रगति के ऊपर, यहां पर अनिल 7वीं ओवर की गेंदबाजी करते हुए, इस ओवर की 3 गेंदें यानी शेष है। कप्तान प्रकाश खेलने के लिए तैयार है। पटकी हुई गेंद, वहां पर क्षेत्र रक्षण मौजूद है, और यहां पर ये क्या छूटा, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन के लिए पलट चुके हैं, दूसरा रन दौड़कर पूरा किया, और यहां पर तीसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लिया। चौथा रन भी यहां पर मिल सकता है, और यहां पर चौथा रन भी दौड़कर पूरा कर लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कैच छूटा, और यहां पर 4 रन मिले प्रकाश को। किस्मत के धनी रहे प्रकाश चौहान, जो कि इसे 4 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 72 पर। 7वीं ओवर की गेंदबाजी चलती हुई, 7वीं ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। प्रकाश चौहान खेलने के लिए तैयार है। पटकी हुई गेंद, उछाल करके खेला गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। इसे 6 रन के साथ प्रकाश पहुंचे 16 पर, और अपनी टीम को पहुंचा दिया उन्होंने 78 रन। जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए कप्तान प्रकाश चौहान। अनिल, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, खेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, और ओवर समाप्त हुआ यहां पर अनिल का। रन संख्या 78, आखिरी 6 गेंदें यानी शेष। लक्ष्मण बापू पलटन टॉस जीतने के बाद पहले यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, इस जीएस ग्राउंड जलगांव में इस मैच का लगभग 90,000 दर्शकों की भीड़ इस मैच का आनंद लेती हुई आखिरी 6 गेंदें यानी शेष है। गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए, क्रांति कुमार आए गेंदबाजी के लिए। सामने जीवन खेलने के लिए तैयार है।
क्रांति कुमार, सामने जीवन, 6 गेंदे यानी शेष, रन संख्या 78, 5 विकेट खोने के बाद रन संख्या 78। जीवन जो कि एक छोड़ पूरी तरह से संभाले हुए ओपनिंग से बल्लेबाजी करते हुए, खेला गेंद को, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया और इसी 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। रन संख्या जा पहुंची 79 और जीवन पहुंचे 21 पर। क्रांति कुमार की अगली गेंद, सामने कप्तान प्रकाश चौहान, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का आता हुआ इशारा वाइड का। इसी 1 अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। रन संख्या जा पहुंची 80 रन। आखिरी ओवर की यहां पर गेंदबाजी क्रांति कुमार की ओर से चलती हुई। क्रांति कुमार, सामने कप्तान प्रकाश चौहान खेलने के लिए तैयार है। इस ओवर की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद, खेला गेंद को और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। गेंद ने बल्ले का बारी इंद्रोना लिया और स्लिप और विकेट कीपर को दोनों ही यहां पर उन्हें छकाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। रन संख्या जा पहुंची 84 पर। लक्ष्मण बापू पलटन यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, प्रकाश चौहान टीम के कप्तान काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, सामने क्रांति कुमार गेंदबाजी के लिए तैयार है। फुलटाज बना करके खेला गेंद को, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया और 1 ही रन मिलेगा और यहां पर दूसरा रन दौड़कर पूरा किया और यहां पर विकेट का पतन हुआ। जीवन को पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं थी, रन लेना चाहिए था। उन्होंने गेंद को देखा और अपना विकेट वहां पर रन आउट के रूप में जीवन का विकेट गिरा और यह 6ठा विकेट यहां पर लक्ष्मण बापू पलटन का गिरता हुआ जीवन के रूप में। अगर जीवन दौड़ते तो रन पूरा हो सकता था, लेकिन जीवन ने गेंद के ऊपर अपनी निगाहें रखी और वहां पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी। सीधा थ्रो नॉन स्ट्राइक के ऊपर उन्होंने अपने थ्रो से वहां पर स्टंप विकेट दिए और जीवन का यहां पर रनआउट का रूप में विकेट गिरा। यहां पर देवेंद्र आए यहां पर बल्लेबाजी के लिए, सामने प्रकाश चौहान खेलने के लिए तैयार है। क्रांति कुमार की यह गेंद, पटकी हुई गेंद, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है, देखना है क्या लपक पाते या नहीं। प्रकाश चौहान को मिलता हुआ यह दूसरा जीवन दान और यहां पर यह तीसरा रन भी यहां पर दौड़कर पूरा कर लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट प्रकाश की, जितनी तारीफ की जाए प्रकाश की उतनी कम। पहले कैच में उन्होंने 4 रन दौड़े थे, दूसरे कैच में 3 रन दौड़े। 60 रन यहां पर अंपायर का आता हुआ इशारा, केवल 2 ही रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। 1 मिनिट थांबून जा अंपायर, 1 मिनिट। 60 रन बघता, 1 मिनिट। लक्ष्मण बापू पलटन के कप्तान प्रकाश चौहान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 2 जीवन दान के साथ प्रकाश चौहान खेलते हुए, जो कि बेहतरीन यहां पर दौड़ प्रकाश चौहान की रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी चतुर है। वहां पर दौड़ने के लिए उन्हें विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं। स्टार्ट, 2 गेंदे यानी शेष है। रन संख्या 87। हेलो हेलो, आवाज दे वो थोड़ा। ये गेंद अच्छी गेंद थी, खेला इस गेंद को, केवल 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ खाता खोला यहां पर देवेंद्र ने और अपने टीम को पहुंचा दिया 88 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने कप्तान प्रकाश चौहान। प्रकाश चौहान यहां पर 9 गेंदों में 23 रन बना करके खेलते हुए। क्रांति कुमार की इस ओवर की अगली गेंद, उछाल करके खेला गेंद को, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया और यहां पर कोई गलती नहीं करी इस कैच को लपकने में
और यहाँ पर प्रकाश का विकेट गिरता हुआ। रन संख्या 88, 79 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर गौरव बंजारा, माफ करना, लकीशा बंजारा वॉरियर्स को 89 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी कप्तान प्रकाश चौहान की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हेलो,
यहाँ पर प्रकाश चौहान, कमेंटेटर प्रकाश चौहान से गुजारिश है कृपया कमेंट्री बॉक्स में आने की कृपा करें। 12वां खिलाड़ी मोहन चौहान, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आने की कृपा करें। मोहन चौहान कमेंटेटर, मराठी कमेंटेटर मोहन चौहान। 89 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और जैसे ही आगे का खेल शुरू होगा, माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर मोहन चौहान। धन्यवाद विकास चव्हाण सर। लक्ष्मण बाबू फलटण या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतलेली आहे आणि फलंदाजी करून त्यांनी निर्धारित षटकात 88 धावा बनवलेल्या आहे। या ठिकाणी बसा। सकाळ सत्राच्या ज्या मॅचेस होणार आहे सकाळी निर्धारित वेळेत म्हणजे 7:30 वाजता सामना सुरू होणार आहे। जोही संघ उशिरा पोहोचेल त्यास उचित तो दंड देण्यात येईल। या सामन्याचं प्रक्षेपण पाहण्यासाठी अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहे। प्रामुख्याने नाव घेईल मी बीबी धाडी सर, आत्माराम जाधव सर, मदन चव्हाण सर आणि इतर अनुषंगिक संघमालक। आखूड टप्प्याचा हा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने विलास जाधवच्या बॅटमधून निघालेला आहे। खणखणीत असा हा चौकार। अमोल राठोड आहे गोलंदाजी करताना। अमोल राठोड स्ट्राइक वर आहेत। विलास जाधव पुन्हा एकदा उत्तुंग असा फटका मारलेला आहे आणि पंचांनी दिलेला आहे 6 धावा। डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा चेंडू टोलवलेला होता। विलास जाधवच्या बॅटमधून हा षटकार निघालेला आहे। अमोल राठोड विलास जाधव साठी अतिशय चांगला असा चेंडू, तेवढं चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण। या ठिकाणी धावबाद होण्याची चिन्ह आणि धावबाद झालेला आहे। अतिशय उत्कृष्ट असं धावबाद केलेला आहे उमेश चव्हाण आणि कर्णधार प्रकाश चव्हाण यांनी। या ठिकाणी बहुधा क्रांती कुमारला परतावं लागेल। नवीन फलंदाज नवल चव्हाण आलेले आहेत। अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी उमेश चव्हाण कडून। याच पद्धतीचं क्षेत्ररक्षणाची सर्वांना आशा आहे। लकीशा बंजारा वॉरियर्स या संघाला 89 धावांचा लक्ष्य दिलेला आहे। अतिशय उंच असा फटका, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उपस्थित। दोन्ही खेळाडूंना केवळ 1 धाव काढता येईल। क्रांती कुमार आणि नवल चव्हाण फलंदाज करतायत। एक उत्कृष्ट खेळाडू विलास चव्हाण बाद झालेले होते धावबाद। अतिशय चांगला चेंडू तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने पॉइंट आणि गलीच्या दिशेने टोलवलेला आहे। त्या ठिकाणी देवेन
याने क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. तत्पूर्वी दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव पूर्ण केलेली आहे. अमोल फुलटॉचा 6 चेंडू, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उपस्थित. दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव काढून पूर्ण केलेली आहे. या ठिकाणी एक षटक संपलेलं आहे अमोलचं. धावसंख्या आहे 13. दीपक चव्हाण आलेले आहेत गोलंदाजीसाठी. स्ट्राइक वर आहेत नवल चव्हाण. अतिशय चांगला असा हा चेंडू, पंचांचा निर्णय वाईड. स्ट्राइक वर आहेत नवल चव्हाण. हा चेंडू आणि त्या ठिकाणी या चेंडूला टोलवलेला आहे फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. खणखणीत असा हा चौकार आलेला आहे. दीपक नवल चव्हाण 6 धावावर खेळत आहेत. 3 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. अतिशय चांगला असा हा चेंडू थेट गेलेला आहे यष्टीरक्षकाकडे. लक्ष्मण बापू फलटण या संघाने 89 धावांचं लक्ष दिलेलं आहे लकीशा बंजारा वॉरियर या संघादरम्यान. संघाला अतिशय उत्कृष्ट असा हा फटका, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उपस्थित. त्या क्षेत्ररक्षकांनी निश्चितच 3 धावा आपल्या संघासाठी वाचवलेल्या आहेत. क्रांती कुमार आलेले आहेत स्ट्राइक वर, जे 1 धावांवर फलंदाजी करतायत. एक उत्तुंग असा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा चेंडू. पंचांचा निर्णय आलेला आहे वाईड. या वाईडने धावसंख्या झालेली आहे 20. 1 बाद 20. पुन्हा एकदा उंच असा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू. पंचांचा निर्णय आलेला आहे वाईड. अतिरिक्त धावांवर अंकुश लावावा लागेल लक्ष्मण बाबू फलटण या संघाला. गोलंदाज दीपक चव्हाण आहेत. अतिशय चांगला असा प्रयत्न या ठिकाणी कर्णधार प्रकाश चव्हाणचा, मात्र झेलमध्ये परावर्तित झालं नाही. एक अवघड झेल होता क्रांती कुमार यांचा. यावेळेस या ठिकाणी गोपाल नावाच्या क्षेत्ररक्षकाचं अतिशय चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण. केवळ 1 धाव दिली, 0 धावा मिळालेल्या आहे दोन्ही फलंदाजांना. धावा काही काढता आलेल्या नाही. धावसंख्या झालेली आहे 21. दीपक चव्हाण स्ट्राइक वर आहेत क्रांती कुमार.
उत्तुंग असा फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उपस्थित आणि त्याने कुठलीही चूक केलेली नाही आणि या ठिकाणी झेलबाद झालेला आहे. क्षेत्ररक्षण कोण होतं? जीवन चव्हाण याने झेल घेतलेला आहे. जीवन चव्हाण मोठ्या संख्येने या सामन्याचं प्रक्षेपण पाहण्यासाठी प्रेक्षक उपस्थित आहे. 2 गडी बाद झालेले आहेत आणि त्या ठिकाणी जीवन चव्हाण याने कुठलीही चूक केलेली नाही. दुसरा गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे लकीशा बंजारा वॉरियर या संघाचा. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 21. नवीन गोलंदाज आलेले आहेत. देवेन अतिशय देवेंद्र आहे गोलंदाज. नवल चव्हाण आहे स्ट्राइक वर. नवल चव्हाण आणि पंकज पवार आहेत. अतिशय चांगला असा हा फटका मुख्य व्यासपीठाच्या साइडने डीप पॉइंटच्या दिशेने हा चौकार गेलेला आहे. दोन क्षेत्ररक्षकाच्या मधून हा चौकार गेलेला आहे. देवेन स्ट्राइक वर आहेत नवल चव्हाण. आखूड टप्प्याचा चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, मात्र चेंडू गेलेला आहे सीमारेषा पार. षटकार आखूड टप्प्याची गोलंदाजी होते देवेन कडून आणि हा चौकार गेलेला आहे. एक महागड षटक देवेंद्र यांच्याकडून. देवेंद्र स्ट्राइक वर आहेत नवल चव्हाण.
अतिशय पंचांचा निर्णय आलेला आहे वाईड. लेग स्टंपच्या बाहेर हा चेंडू होता. धावसंख्या झालेली आहे 36. 2 गडी बाद 36. पुन्हा एकदा देवेंद्र. फुलटॉस असा चेंडू. पारितोषिक प्रायोजक यांच्या बॅनरकडे खणखणीत असा हा चौकार लॉंग ऑनच्या दिशेने टोलवलेला आहे नवल चव्हाण यांनी. अतिशय चांगला असा हा चेंडू देवेंद्र यांचा. एक महागडं षटक या ठिकाणी संपलेलं आहे देवेंद्रचं. 19 धावा या ठिकाणी दिलेल्या आहेत देवेंद्र यांनी. धावसंख्या झालेली आहे 40. 3 षटक या ठिकाणी संपलेले आहेत. हा अमोल राठोड आलेले आहेत गोलंदाजीसाठी. अमोल राठोड. अमोल. अतिशय चांगला हा चेंडू. अतिशय गोपाल यांच्याकडून क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. 1 धाव मिळालेली आहे. धावसंख्या झालेली आहे 41. नवल चव्हाण फलंदाजी करतायत. 25 धावांवर 11 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. अमोल राठोड स्ट्राइक वर आहेत नवल चव्हाण. आणि या ठिकाणी तिपळाची झालेले आहेत नवल चव्हाण. महत्वाचा गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे. अमोल राठोड यांनी तिसरं यश मिळवून दिलेलं आहे आपल्या संघाला. तत्पूर्वी नवल चव्हाण यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करून तंबूत परतलेले आहेत. मनोहर चव्हाण आलेले आहेत फलंदाजीसाठी. मनोहर चव्हाण आणि पंकज पवार मैदानात आहेत. या चेंडूला डीप कव्हरच्या दिशेने टोलवलेलं होतं. 1 धाव काढलेली आहे मनोहर चव्हाण यांनी. धावसंख्या झालेली आहे 42. अतिशय चांगल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी अमोल राठोड यांच्याकडून. लखीशा बंजारा वॉरियर या संघाला 89 धावांचं आव्हान दिलेलं आहे लक्ष्मण बापू फलटण या संघाने. लक्ष्मण बापू फलटण या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतलेली होती. अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी अमोल राठोड यांच्याकडून. तत्पूर्वी एक लेग बाईच्या स्वरूपात 1 धाव मिळालेली आहे. धावसंख्या झालेली आहे 43. 3 बाद 43.
आणि टिपळाची झालेला आहे मनोहर चव्हाण. अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी अमोल राठोड यांची. या षटकात त्यांनी 2 टिपळा जीत केलेला आहे. या सामन्यातला सर्वोत्कृष्ट असा चेंडू. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केलेली आहे अमोल राठोड यांनी. फलंदाज देखील मनोहर चव्हाण समजू शकलेले नाही त्यांची गोलंदाजी. नवीन फलंदाज आलेले आहेत. पंचांशी कोणीही वाद घालू नये. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय राहील. नवीन फलंदाज समाधान जाधव आलेले आहेत. 43 धावांवर चौथा गडी बाद झालेला आहे लखीशा बंजारा वॉरियर या संघाचा. पंचांना विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर सामना सुरू ठेवावा. वेळ कमी आहे आपल्याकडे. सकाळचा सामना क्वार्टर फायनल तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना निर्धारित वेळ 7:30 वाजता सुरू होणार आहे. याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यावी. आणि 7:30 वाजता ठीक या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. गोलंदाज आलेले आहेत. गोलंदाजाचं नाव गोलंदाज अमोल नाही पवन जाधव आहेत. पंकज पवार स्ट्राइक वर. अतिशय उत्कृष्ट असा हा चेंडू थेट गेलेला आहे यष्टी रक्षकाकडे. निर्धाव असा हा चेंडू. पवन जाधव जळगाव रेल्वे स्टेशन एंड कडून गोलंदाजी करताना. अतिशय चुस्त आणि तुस्त असा संघ लक्ष्मण बापू फलटण. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा हा चेंडू. त्या दरम्यान दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव काढलेली आहे. या ठिकाणी निश्चितच धावबाद होण्याची शक्यता होती. मात्र समाधान वेळेवर चेंडूवर न आल्यामुळे एक धाव मिळालेली आहे. या ठिकाणी लखीशा बंजारा वॉरियर संघ 44 धावांवर 4 गडी बाद आहे त्यांचा स्कोर. समाधान जाधव आहेत फलंदाजीला आलेले. पवन जाधव स्ट्राइक वर आहेत. समाधान जाधव. आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि पंचांचा निर्णय आलेला आहे वाईड. लक्ष्मण बाबू फलटण संघाला अतिरिक्त धावांवर अंकुश लावावा लागेल. महत्वाच्या स्टेज मध्ये हा सामना खेळवला जात आहे. एक छोटीशी चूक ही आपल्या संघाला महागात पडू शकते. पवन जाधव अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी. निर्धाव असा हा चेंडू पंकज जाधवचा. समाधान जाधव आणि पंकज पवार खेळत आहेत. समाधान जाधव धावसंख्या आहे 45. आखूड टप्प्याचा चेंडू तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने केवळ एक धाव निघालेली आहे. धावसंख्या झालेली आहे 46. 5वं षटक सुरू आहे. लखीशा बंजारा वॉरियर्स या संघाला 89 धावांची गरज आहे. पंकज आहे स्ट्राइक वर. आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उपस्थित आणि त्याच्याकडून हा झेल सुटलेला आहे. झेल घेणं आवश्यक होतं मात्र एक चांगला प्रयत्न त्यांचा. पंकज पवारचा हा झेल होता. निश्चितच खेळाडूने हा झेल घेणं आवश्यक होतं. स्ट्राइक वर आलेले आहेत समाधान जाधव. 5व्या षटकाची गोलंदाजी सुरू आहे. धावसंख्या आहे 47. 4 बाद 47.
पंचांना विनंती आहे कृपया त्यांनी तात्काळ सामना सुरू ठेवावा, अधिक वेळ लावू नये. खूप उशीर झालेला आहे. पंचांना विनंती आहे. हा ठीक आहे ठीक. सकाळचा सामना वेळेवर सुरू होणार आहे याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यावी. 40 मिनिटाचा पाच षटक या ठिकाणी संपलेले आहेत. धावसंख्या आहे 53. अजूनही 36 धावांची आवश्यकता आहे. लकीशा बंजारा वॉरियर या संघाला. समाधान जाधव आणि पंकज पवार फलंदाजी करतायत. गोलंदाज आलेले आहेत दीपक चव्हाण. दीपक चव्हाण स्ट्राईकवर आहेत. पंकज पवार. अतिशय चांगला असा हा चेंडू दीपकचा. दीपक स्ट्राईकवर आहेत. पंकज पवार. हा हा 53 धावा. फुलटॉसचा हा चेंडू त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उपस्थित. मात्र या ठिकाणी धावा होण्याची चिन्ह. मात्र 2 धावा बहुधा खेळाडूंनी सुखरूपपणे पूर्ण केलेली आहेत. पंकज पवार आणि समाधान जाधव फलंदाजी करतायत. धावसंख्या झालेली आहे 55. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी दीपक कडून. चेंडू गेलेला आहे यष्टी रक्षकाकडे. धावसंख्या झालेली आहे 55. 4 बाद 55. 6वं षटक सुरू आहे. पारितोषिक प्रायोजक भाऊल उत्तम चव्हाण यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती आहे त्यांनी मुख्य व्यासपीठ ग्रहण करावे, मुख्य व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. अतिशय चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी. अतिशय चुस्त आणि फुस्त असा हा संघ लक्ष्मण बाबू फलटण संघ. मधून नाही भेटत.
पंचांनी हा बॉल दिलेला आहे. धावसंख्या आहे 55. 4 बाद 55. अजूनही 34 धावांची आवश्यकता आहे लखीशा बंजारा वॉरियर या संघाला. पंकज पवार आणि समाधान जाधव फलंदाजी करतायत. पंकज खेळतायत 3 धावांवर, समाधान जाधव खेळतायत 7 धावांवर. दीपक चव्हाण जळगाव रेल्वे स्टेशन एंड कडून गोलंदाजी करताना. ए बेटा, ए छोटू. दीपक चव्हाण मत मत हाँ 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 अतिशय चांगली गोलंदाजी दीपक कडून. धावसंख्या आहे 55. 4 बाद 55. पंकज पवार आणि समाधान जाधव दोन्ही खेळतायत. लखीशा बंजारा वॉरियर संघाला 89 धावांची आवश्यकता आहे. बंजारा युवा प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे जळगावच्या शिवतीर्थ मैदानावर ह्या स्पर्धा उत्साहात पार पडत आहेत. फुलटॉस असा चेंडू, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित, मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून हा झेल सुटलेला आहे. तत्पूर्वी दोन्ही खेळाडूंनी 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहे. हा झेल महत्वाच्या क्षणी हा झेल सोडलेला आहे उमेश चव्हाण यांनी. अत्यंत उत्कृष्ट गोलंदाजी दीपक कडून होताना. 6 षटकात 57 धावा आहेत. 4 गडी बाद झालेले आहेत. दोन्ही खेळाडूंना विनंती आहे त्यांनी खेळपट्टीच्या बाहेर थांबावं. आपल्याला अजूनही उद्याचा संपूर्ण दिवस या खेळपट्टीवर खेळायचे आहेत. गोलंदाजांनाही सूचना आहे त्यांनी लवकरात लवकर सामना सुरू ठेवावा. या स्पर्धेसाठी मागील 1 महिन्याहूनही जास्त कालावधीहून आयोजन कमिटीचे मुख्य आयोजक आणि त्यांचे इतर सहकारी त्यांनी कठोर मेहनत घेतलेली आहे. गोलंदाजाचं नाव पवन जाधव. पवन जाधव 32 धावांची आवश्यकता आहे. 4 गडी बाद झालेले आहेत. बाहेरून कोणी आवाज देऊ नये कृपया. पंचांशी कोणीही वाद घालू नये. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय राहील. या ठिकाणी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे. 1 धाव निघालेली आहे. बाहेरून कोणीही बोलू नये.
पंचांना विनंती आहे त्यांनी तात्काळ सामना सुरू ठेवावा. तिसऱ्या पंचांची मदत. आणि या ठिकाणी धावबाद झालेला आहे. अत्यंत चपळाईने यष्टीरक्षक कर्णधार प्रकाश चव्हाण याने धावबाद केलेला आहे. त्या ठिकाणी गोपाल यांचा हा अचूक थ्रो होता. गोपाल आणि प्रकाश यांच्या योग्य समन्वयाने हा धावबाद झालेला आहे. पवन पुन्हा एकदा नवीन फलंदाज आलेले आहेत मैदानात. नवीन फलंदाज इतर खेळाडूंना विनंती आहे की त्यांनी आपापल्या जागेवर बसावं. इतर खेळाडूंना विनंती आहे. थांबा पंच. बघा पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय राहील. तिसऱ्या पंचांनी निर्णय दिलेला आहे. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय राहील. इतर खेळाडूंनी मध्ये हस्तक्षेप करू नये. आपापल्या जागेवर बसावं. योग्य समन्वय ठेवावं. शांतता पाळावी. आतापर्यंत अत्यंत उत्साहात हे सामने पार पडलेले आहेत. आजचा आणि उद्याचा दिवस बाकी आहे. नवीन फलंदाज गेलेले आहेत. फलंदाजाचं नाव कृपया सांगा. विलास चव्हाण गेलेले आहेत. हा फ्री हिट आहे. फ्री हिट आहे. दादा मैदानी धाव संख्या आहे 59. आणि हा खणखणीत असा षटकार मारलेला आहे डीप स्क्वेअर लेगला. फ्री हिट कंटिन्यू राहील. महत्वाच्या स्टेजवर अशा प्रकारची गोलंदाजी आपल्या संघाला घातक ठरू शकते. सामना पूर्णपणे नियंत्रणात होता. मात्र या षटकातील हे महागडं षटक
थांबा थांबा थांबा. सामना सुरू ठेवावा. या ठिकाणी गोंधळ करू नका कृपया. पंच आहेत, स्कोरर आहे, त्यांनी अचूकपणे स्कोर लिहिलेला आहे. या ठिकाणी सर्व नोंदी या ऑनलाईन स्वरूपात सुरू आहेत. धावसंख्या आहे दादा बाजू 66 धावा. आणि हा खणखणीत असा षटकार मारलेला आहे डीप स्क्वेअर लेगला. इतर खेळाडू लकीशा बंजारा संघाच्या इतर खेळाडूंना विनंती आहे थांबून घ्या. नवीन गोलंदाज आलेले आहेत गोपाल. दादा थोडं बाजू येऊ दादा. धावसंख्या झालेली आहे 74. 5 बाद 74. या ठिकाणी थोडीशी मिसफील्ड आणि चेंडू जातो आहे खणखणीत असा. हा चौकार मिळालेला आहे डीप मिड विकेटच्या दिशेने. धावसंख्या झालेली आहे 78. समाधान जाधव आक्रमक फलंदाजी करताना अतिशय चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला आहे. त्या ठिकाणी दीपक क्षेत्ररक्षण. दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव पूर्ण केलेली आहे. पुन्हा एक अतिरिक्त धावा काढलेला आहे. केवळ एक धाव निघालेली आहे. विलास चव्हाण खेळत आहेत 13 धावांवर. अतिशय चांगला असा फटका. या ठिकाणी धावबाद होण्याची चिन्ह मात्र समाधान कडून अतिशय गचाळ असं क्षेत्ररक्षण आणि एक धाव मिळालेली आहे. लकीशा बंजारा वॉरियर संघ अतिशय चांगल्या स्थितीत म्हणावं लागेल. पवन जाधव यांनी एकही न चेंडू न टाकता 15 धावा दिल्या. धावसंख्या आहे 80. तत्पूर्वी हा फटका मारलेला आहे लॉंग ऑनच्या दिशेने. दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव काढून पूर्ण केलेली आहे. धावसंख्या झालेली आहे 81. अजूनही 8 धावांची आवश्यकता आहे. सहा
षटक या ठिकाणी संपलेला आहे. या ठिकाणी षटक संपलेला आहे. 6 चेंडूत 9 धावांची गरज आवश्यकता आहे. 9 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाज आलेले आहेत प्रकाश. 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. प्रकाश कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए तैयार है. ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, उछाल करके खेलने के प्रयास में चूके अंपायर का बहुत ही लेट निर्णय आता हुआ वाइड के रूप में. इसे 1 रन के साथ अभी 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. प्रकाश गेंदबाजी के लिए तैयार है. सामने बल्लेबाज यहाँ पर फील्ड का मायना करते हुए काफी रोमांच भरा हुआ खेल चलता हुआ है. यहाँ पर 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल. जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती कहीं ना मुश्किल है कौन सी टीम यहाँ पर मैच विजय प्राप्त कर सकती है. प्रकाश इस ओवर की इस ओवर की ये अगली गेंद उछाल करके खेला, गेंद फुल टॉस बना करके खेला और गेंद सीधे सीमारे का से बाहर गई 6 रन के लिए. 5 गेंदों में यहाँ पर 3 रनों की जरूरत इस मैच 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. 5 गेंदे 2 रन पूरी तरह से अब हावी हो चुकी है इस टूर्नामेंट के ऊपर. 5 गेंदों में 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. पहली गेंद वाइड थी. 5 गेंदे 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. यहाँ पर दर्शकों से गुजारिश है कृपया सहकार्य करने की यहाँ पर कोशिश करें. बाल लेकर बच्चे यहाँ से भागे नहीं. यहाँ पर 2 गेंदे लेकर यहाँ पर बच्चे भाग चुके हैं. कृपया हमें सहकार्य करने की कोशिश करें. कोई भी यहाँ पर बच्चा यहाँ पर गेंद को उठाकर भाग के ना आ जाए. 5 गेंदों में 2 रनों की जरूरत. यहाँ पर पवन जो कि कोई जरूरत नहीं थी ऐसी गेंद डालने की और पवन ने एक यहाँ पर कोई गेंद नहीं डाली और पवन ने यहाँ पर 15 रन खर्च करते हुए इस टीम को अपने विजय से काफी दूर धकेल दिया. यहाँ पर प्रकाश कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए तैयार है. फुलटास गेंद डाली, उस पर छक्का लगाया. यहाँ पर 5 गेंदों में 2 रनों की जरूरत. अब औपचारिकता बाकी यहाँ पर इस गेंद में काफी. प्रकाश फुलटास बना करके खेला गेंद को, फुलटास गेंद और यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर का. 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया और यहाँ पर यह मैच विनर होती हुई एक रन दौड़ करके वहां पर निकाला है और 1 नो बॉल
कोई यहाँ पर जरूरत नहीं थी ऐसी गेंद करने की, और हाथों से मैच को यहाँ पर उनके झोली में डालते हुए यहाँ पर, और ये सुबह यहाँ पर जो भी टीम का राउंड है सुबह 7:30 बजे यहाँ पर ये राउंड खेला जाने वाला है। तो सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है कि कल सुबह यहाँ पर ठीक 7:30 को सभी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहे। मैं, मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ पर मोहन चौहान, प्रकाश पवार और स्कोरर के साथ मैं आपको यहाँ पर जीएस ग्राउंड आकाशवाणी का स्टेडियम जलगांव के लिए वापस लिए चलता हूँ। सुबह के लिए हम फिर आपके सेवे में 7:30 को यहाँ पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से खूब खूब बधाई और यहाँ पर धन्यवाद।